दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज भोजपुरी सिनेमा पर बात करूंगा मैं, और यह बात मैं नहीं कर रहा हूं, धनंजय कुमार कर रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ महीनों से सिनेमा हॉल के दर्शक और प्रशंसक ये मांग कर रहे थे कि मुझे भोजपुरी सिनेमा पर भी कुछ वीडियो बनाने चाहिए। मैं भी इस दिशा में सोच रहा था कि कैसे क्या किया जाए। इस मामले में कुछ लोगों से मेरी बातें हुई, उसके बाद ये तय हुआ कि इस पर भोजपुरी फिल्मों के जो प्रैक्टिशनर हैं, जो लोग भोजपुरी फिल्मों से जुड़े हुए हैं या किसी तरीके से काम कर रहे हैं वहाँ, उनके वीडियो लिए जाएं और उसे मैं पेश करूं। इसी दृष्टिकोण से मैंने धनंजय कुमार से बात की। धनंजय कुमार स्क्रिप्ट राइटर हैं, उसके पहले वे पत्रकार रहे। पटना से लेकर मुंबई तक में उन्हें पत्रकारिता और फिल्मों का एक लंबा अनुभव रहा है। भोजपुरी फिल्मों से भी वे जुड़े रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि शुरुआत के लिए उनसे बात की जाए, और वे तैयार भी हो गए। उन्होंने पहला वीडियो बनाकर भेजा है। ये सारी बातचीत भोजपुरी सिनेमा, पृष्ठभूमि, वर्तमान और संभावना, इस नज़रिए से की जा रही है। अगर किसी फिल्म की आलोचना हो रही है या किसी फिल्म की तारीफ हो रही है तो वह प्रसंगवश है, लेकिन जो हुआ है, जो हो रहा है, उसको रेखांकित करना जरूरी है, तभी भविष्य की राह बनेगी। भोजपुरी सिनेमा की संभावनाएं हैं और डिजिटल युग में संभावनाएं और मजबूत हुई हैं। तो मुझे लगता है कि इस पहल का आप भी स्वागत करें, और आप में से जो लोग भी चाहें अपनी वीडियो बनाकर मुझे भेजें, मैं उसे ज़रूर यहाँ अग्रसारित करूँगा। वीडियो भेजने का पता मैं यहाँ लिख दूँगा, cinemahall@gmail.com। यहाँ पर आप वीडियो भेज सकते हैं। अब आप धनंजय कुमार का वीडियो देखिए और अपनी राय दीजिए। नमस्कार, आज हम बात करेंगे भोजपुरी फिल्मों पर। भोजपुरी फिल्मों की जब भी हम बात करते हैं तो या तो 1962 में बनी पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तो ये पीरी चढ़ेबो का ख्याल आता है, या फिर कोई वल्गर फूहड़ सी भोजपुरी फिल्म जहन में आती है। भोजपुरी फिल्मों की यही पहचान है। या तो हम अतीत में देखते हैं और वर्तमान में देखते हैं तो नजर आता है कि कितनी फूहड़ फिल्में बनती है भोजपुरी में। जब पहली फिल्म बनी थी गंगा मैया तो है पीरी चढ़ेबो, 1962 में रिलीज हुई थी वो फिल्म। लोगों में बड़ा उत्साह था, खासकर जो बिहार यूपी के लोग थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग थे, बिहार के जो लोग थे जिनकी भाषा भोजपुरी थी, या कहें कि भोजपुरी भाषा के जो करीब थे। चूंकि उस फिल्म में भोजपुरी लोक संगीत, जो बिहार यूपी का लोक संगीत है, वो आया था। पहली बार फिल्म के पर्दे पर लोग वो गाने सुन रहे थे जो आमतौर पे घरों में गाए और सुने जाते थे। तो लोगों में बड़ा उत्साह था। उनको लगा था कि उनके समाज, उनके गांव, उनके संस्कार, उनके रीति रिवाज भी अब फिल्मी पर्दे पर आएंगे। इसलिए जब फिल्म रिलीज हुई तो कहते हैं कि जहां जहां भी भोजपुरी फिल्म रिलीज हुई, गंगा मैया तो पीरे चढ़ेबो, उन शहरों में लोग गांवों से बैलगाड़ी पर चढ़ चढ़ करके आए, बैलगाड़ी ले लेकर के आए, उसमें पूरे परिवार के साथ आए लोग। और कहते हैं कि हाउसफुल जब होने लगा और टिकट नहीं मिलने लगे तो वहीं बैलगाड़ी जो है किनारे लगा देते थे, और जब तक फिल्म देख नहीं लेते थे वो घर लौटते नहीं थे। सोचिए कितना क्रेज था भोजपुरी फिल्म को लेकर के, कितना उत्साह था उनके अंदर। हे गंगा मैया तो है पीरे चढ़ेबो, सैया से करदा मिलनमा हो राम। मतलब लगा कि जैसे पूरा भोजपुरी समाज जो है वो पर्दे पे आ गया है। कहानी भी वैसी थी। एक गरीब बाप जो है अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, और आप जानते हैं कि बिहार यूपी में दहेज कितनी बड़ी समस्या है। आज भी समस्या है, कल तो और भयंकर समस्या थी। आज तो बच्चे पढ़ रहे हैं तो लव मैरिज भी कर ले रहे हैं, लेकिन उस समय बेटी की शादी के लिए लड़का ढूंढना ही पड़ता था पिता को।
और भारी भरकम दहेज देना पड़ता था। और कई बार ऐसा होता था कि बेटी की शादी जो है दोबाहे मतलब जिसकी एक शादी हो चुकी है, पत्नी उसकी मर चुकी है या उसको तलाक दे चुका है, मतलब छोड़ चुका है, उसको छोड़ दिया है पत्नी को, वैसे पुरुष से शादी कर दी जाती थी। कई बार बूढ़े से शादी कर दी जाती थी लड़की की। यंग लड़की 17-18 साल की लड़की है और पति उसका जो है 60-65 साल का है। तो गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेवों में भी ऐसी ही कहानी थी कि पिता जो है अपनी बेटी की शादी व्यवस्था में एक बूढ़े व्यक्ति से कर देता है। तो वो समाज की कहानी थी और लोगों को गाने बड़े अच्छे थे। चित्रगुप्त जी का म्यूजिक था, शैलेंद्र साहब ने गीत लिखे थे उसके लिए। तो शैलेंद्र कहते हैं कि शैलेंद्र साहब जो है वो उनके पूर्वज बिहार के रहने वाले थे। बाद में वो शिफ्ट करके कहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में आ गए थे वो, और उनकी परवरिश जो है हिंदी परिवेश में हुई। तो चित्रगुप्त से मैं मिला था, चित्रगुप्त जी ने किस्सा सुनाया था कि शैलेंद्र साहब से जब कहा गया कि भोजपुरी गीत लिखिए तो उन्होंने कहा मुझे भोजपुरी कहाँ आती है। तो चित्रगुप्त साहब ने कहा कि जो फिल्म आपके गाने आप लिखिएगा, गाने को हम भोजपुरी कर देंगे, और वही किया गया और सुपर हिट हुए सारे गाने। उसके बाद जो फिल्मों का अंबार लग गया, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे लोग जो है फिल्म बनाने लगे, भोजपुरी फिल्म। लेकिन वो समाज नहीं रहा जो समाज देखने के लिए बैलगाड़ी पर चढ़ करके आए थे लोग। भाषा, संवाद के स्तर पर भाषा रही फिल्मों की भोजपुरी, लेकिन जो विषय वस्तु रही या जो उसका जो पूरा परिवेश हुआ वो हिंदी में हो गया। और धीरे धीरे करके भोजपुरी फिल्में जो है एक तरह से कहिए कि खत्म सी हो गई। तो जो इंडस्ट्री बननी चाहिए थी, जैसे मराठी सिनेमा है, जैसे तेलुगु, तमिल, बांग्ला सिनेमा है, उड़िया सिनेमा है, वैसा भोजपुरी सिनेमा नहीं बन पाया। उसकी एक बड़ी वजह तो ये रही कि भोजपुरी का जो दर्शक वर्ग है वही हिंदी के दर्शक वर्ग थे जो हिंदी फिल्में देखते हैं। तो वो उसके बाद फिर जो है एक दौर आया 2000 के बाद, जब ससुरा बड़ा पैसा वाला करके एक फिल्म आई। उस फिल्म ने भी कमाल जो है सफलता पाई। उसका एक गाना बड़ा हिट हुआ था कि सैया जी दिलवा मांगेला गमछा बिछाई के। तो फिल्म विषय वस्तु के स्तर पर, कहानी के स्तर पर या तकनीक के स्तर पर, रीति रिवाज संस्कार के स्तर पे वो गंगा मैया तो है पीरी चढ़े वो जैसी नहीं थी। एक कमजोर फिल्म थी, लेकिन बहुत दिनों के बाद फिल्म आई थी। और इसका परिदृश्य समझिए कि जो ये 90 के बाद जो बिहार यूपी का समाज है वो बदला समाज। ग्लोबलाइजेशन का दौर आया। ग्लोबलाइजेशन में नौकरियों के पीछे लोग भागने लगे, शहरों की तरक्की हुई और लोग जो है ज्यादातर जो पढ़े लिखे लड़के हैं वो खेती को छोड़ करके वो नौकरियों में आ गए। तो जब गांव, बिहार में ज्यादातर गांव है, यूपी के पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्से में ज्यादातर गांव है, तो गांव से जब खेती करने वाले लोग हट गए, किसान हट गए, तो उनके लेबर भी जो है वो शहरों में शिफ्ट कर गए। और उसी दौरान ये हुआ कि जो हिंदी फिल्में थी वो ग्लोबल हो गई। पहले हिंदी फिल्में आमतौर पे हिंदुस्तान में रिलीज होती थी, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद हिंदी फिल्में दुनिया भर में रिलीज होने लगी। तो उसका एक ग्लोबल कैनवास बन गया और नतीजा यह रहा कि हिंदी फिल्में जो पहले उसकी जो विषय वस्तु होती थी, भारत की कहानियां होती थी, देशी किस्म की कहानियां होती थी, उसमें विदेशी एंगल जुड़ाया और संवाद जो है पहले जो हिंदी उर्दू में हुआ करते थे उसमें इंग्लिश घुसाया। तो एक जो वेस्टर्न प्रभावित जो परिवार होते हैं उनकी कहानियां कहीं जाने लगी हिंदी फिल्मों में, उनकी भाषा भी बदल गई। और जब ये फिल्में बिहार के सिनेमाघरों में या पूर्वी उत्तर प्रदेश के सिनेमाघरों में जब रिलीज होने लगी तो फिल्मों ने बिजनेस करना कम कर दिया, क्योंकि इंग्लिश संवाद जो है वो लोकल जो लोग छूट गए थे, गाँव के जो लोग थे, उनको समझ में नहीं आता था उतना। परिवेश उनका एकदम बिल्कुल अलहदा हो गया, जो उन्होंने देखा नहीं था। या कहीं जो छोटे कपड़े वाले जो लड़कियां हैं या जो उस तरह का समाज है वो उनको पसंद नहीं आता, वो अपने जैसे समाज चाहते हैं। तो वो समाज उनको दिखा नहीं, भाषा के स्तर पर भी नहीं दिखा और कंटेंट के स्तर पर भी नहीं दिखा। तो जो कहते हैं कि उस दौरान जो है बिहार के सिनेमा हॉल में फिल्में जो रिलीज होती थी हिंदी की वो फ्लॉप होने लगी, बुरी तरह फ्लॉप होने लगी और कई डिस्ट्रीब्यूटरों ने भारी लॉस किया उसमें। और स्थिति ये बन गई थी कि लगा कि बिहार के सिनेमा हॉल बंद हो जाएंगे, क्योंकि बिहार में ज्यादातर सिंगल थिएटर थी, मल्टीप्लेक्स अभी भी बहुत ज्यादा वहां नहीं है, 1-2 शहर में है। तो सिंगल थिएटर में जो जिस तरह के दर्शक आते हैं वो दर्शक जो है वो हिंदी फिल्मों को नकारने लगे। उसी समय में ये जो है ससुरा बड़ा पैसा वाला फिल्म आई और सिंगल थिएटर में ये फिल्म जो है चल निकली, लोग आने लगे। ज्यादातर लोग कौन थे? वो गांव में जो छूट गए लोग हैं,
वही फिल्म देखने के लिए आए और उनको वो फिल्म बड़ी अच्छी लगी। हालांकि फिल्म देखिए तकनीकी स्तर पे बहुत स्तरीय फिल्म नहीं है, एक सामान्य तरीके से फिल्म बनाई गई थी और ज्यादातर उसमें वो लोग जुड़े हुए थे, समझिए मनोज तिवारी को हीरो ले गया, तो मनोज तिवारी एक्टर तो थे नहीं, मनोज तिवारी एक सिंगर के तौर पर लोकप्रिय थे। अजय सिन्हा जो फिल्म के डायरेक्टर थे और प्रोड्यूसर भी थे, अजय सिन्हा हिंदी फिल्मों के लिए मुंबई शहर जो है एक्टिंग के लिए आए थे। उनकी शुरुआत एक एक्टर के तौर पर हुई थी। बहुरिया करके एक फिल्म आई थी जिसमें बहुत पहले एक हीरो थे, वो कुछ छोटे मोटे और रोल किए। तो उसके पहले उन्होंने एक फिल्म बनाई थी सजना के अंगना में। तो भोजपुरी फिल्म बनाने का जो प्रयास उन लोगों का था कि जो हिंदी में जो सक्सेस नहीं हुए और कुछ फिल्म बनाते हैं तो छोटी सी फिल्म, कम बजट की फिल्म जो है वो भोजपुरी में बनाई जा सकती थी। और मोहन जी प्रसाद भी हिंदी से फ्लॉप होकर के वापस भोजपुरी में, चूंकि मोहन जी प्रसाद की शुरुआत भोजपुरी फिल्मों से है, तो उन्होंने एक दो फिल्म बनाई जो चल निकली। तो लगा कि भोजपुरी फिल्म का बिजनेस है और ससुरा बड़ा पैसे वाला उसी दौरान बनाई गई और ससुरा बड़ा पैसे वाला जो है सुपरहिट हो गई। और जो उस किस्म के जो भोजपुरी फिल्मों के करीब जो लोग थे उनको लगा कि ये एक अच्छा रास्ता है। फिर जो है रवि किशन और मनोज तिवारी दो बड़े स्टार के तौर पर उभर गए और मुंबई में भी 15-20 सिनेमा हॉल ऐसे हुए जहां पे हिंदी फिल्में की जगह भोजपुरी फिल्में रिलीज की जाने लगी और भोजपुरी फिल्मों को पूरे उत्तर प्रदेश में, बिहार में और इवन महाराष्ट्र में, बंबई में, पंजाब में, बंगाल में देखा जाने लगा। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर खड़े हो गए, फिल्में लोग खरीदने लगे और जो भोजपुरी फिल्म जो शुरुआत में जो है 25, 30, 50 लाख में बनती थी उसका बजट जो है 1.5 करोड़ रुपए तक चला गया। हीरो जो 1.5 लाख रुपया लिया करते थे पहले, वो 50 लाख तक लेने लगे। उसके बाद फिर दिनेश लाल यादव आ गए, पवन सिंह आ गए, खेसारी लाल आ गए, वो सारे जो सिंगर थे। ये सिंगर हीरो क्यों बने, ये अपने आप में एक सवाल है भोजपुरी फिल्मों के। चूंकि भोजपुरी फिल्मों के जो सिंगर हैं वो उस इलाके में बड़ा लोकप्रिय रहे, क्योंकि स्टेज शोज करते थे, उनके गाने सीडी में आते थे उस समय, तो दर्शक वही थे जो उनके गाने सुनते थे। ज्यादातर फिल्मों में देखिए इस समय जो भोजपुरी फिल्में बनी 2000 के बाद, उन फिल्मों में उन्हीं गानों की कॉपी की गई या उनके ही गानों को फिल्मों में डाला गया। उनके गाने सुपरहिट थे। पवन सिंह के गीत हों या निरहु के गीत हों या खेसारी लाल के गीत हों या मनोज तिवारी के गीत हों, ये सारे जो हीरो बने वो सबके गीत उस इलाके में सुपरहिट थे, स्टेज प्रोग्राम्स करते रहे। तो वही लोकप्रियता को कैश करने की कोशिश हुई भोजपुरी फिल्मों में और एक ट्रेंड बन गया कि जो सिंगर है वही हीरो होगा, चूंकि उनकी फिल्में बिकने भी लगी। लेकिन जो भोजपुरी फिल्मों का जो कंटेंट था कि वहां का समाज होना चाहिए, वो नहीं आ पाया कभी। वो उसी में उलझ के रह गए। वो नहीं, क्योंकि जिस तरह के गाने गा करके आए थे उसी तरह की फिल्में बनाने लगे। वो लॉलीपॉप लागेलू, निरहुआ सटल रहे, पिया अरब गईले हो, अभी रितेश पांडे दीक्षित हिट है, वो भी एक गीत वैसे ही गा करके आए हैं। तो ये जो गानों के लिए लोकप्रियता से जो स्टार बने और उन स्टार को की लोकप्रियता को भुनाने के लिए जो फिल्में बनी, भोजपुरी फिल्में वहां जाकर खड़ी हो गई, अटक गई। तो अभी जो भोजपुरी फिल्मों का दर्शक वर्ग है वो कहते हैं कि वो टारगेट ऑडियंस उनका वो है जो शहर में आए लोग अपनी पत्नी अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं, उनका जो सेक्स कुंठा है उसको कैश करने की कोशिश कहें कि भोजपुरी फिल्मों में किया जाता है तो गलत नहीं होगा। तो ज्यादातर वैसी फिल्में बनी। हालांकि मैं लंबे समय से इस पे कहते आ रहा हूँ, आलोचना करते आ रहा हूँ कि भोजपुरी फिल्में भोजपुरी समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। भोजपुरी फिल्में भोजपुरी समाज के जो युवा हैं, जो पुरुष हैं, उनकी कुंठाओं का प्रतीक है, उनकी कुंठाओं को रिप्रेजेंट करती है, उनकी कुंठाओं को सहलाती है। हालांकि कई लोगों को बड़ी आपत्ति है जो भोजपुरी सिनेमा से जुड़े हुए लोग हैं कि आप तो सिर्फ आलोचना करते हैं। हालांकि अब उनको भी लगने लगा है कि धनंजय भैया सही आलोचना करते थे। अभी हाल में अवधेश मिश्रा जी ने एक फिल्म बनाई है जुगनू, जिसमें न कोई हीरोइन है उस तरह से, न कोई वल्गर डांस है, एक 12 साल की लड़की और एक 50 साल के आदमी की कहानी है। हालांकि लोगों ने कहा कि जो है ये तो हिंदी फिल्म आई है उसकी कॉपी है। बिल्कुल है, लेकिन एक कोशिश उन्होंने की है कि भोजपुरी फिल्म का जो सब्जेक्ट है वो बदले, और ये एक अच्छी कोशिश है। और मेकिंग के स्तर पे भी उसमें चेंजेस दिखता है। अभी फिल्म आई नहीं है लेकिन जो ट्रेलर दिखता है उसमें दिखता है कि लोकेशन अच्छा दिख रहा है। तो भोजपुरी फिल्मों में अगर सही तरीके से प्रयास हो
क्योंकि अभी जो जिस तरह से हिंदी सिनेमा की स्थिति है, मैं अक्सर बोलता हूं कि हॉलीवुड की नकल जो है वो बॉलीवुड सिनेमा यानी हिंदी सिनेमा है आज की तारीख में, और बॉलीवुड की नकल जो है भोजपुरी सिनेमा है। तो अगर भोजपुरी फिल्मों में नकल की जगह रीजनल विषय वस्तु पे समय दिया जाए, जिसे असमिया फिल्म में रीमा दास ने किया, या जो मराठी फिल्में जिस तरह से बनती है, मराठी फिल्मों को देखिए, मराठी फिल्में एकदम जमीन की फिल्में बनाते हैं, अपने यहाँ की कहानी कहते हैं, और उसमें से कुछ फिल्में हिट भी हो जाती हैं। फैंड्रिक कितनी देखिए अच्छी फिल्म थी मराठी में। फिर जो है सैराट उतनी अच्छी फिल्म आई जिसको बाद में हिंदी में धड़क करके फिल्म बनाई गई। तो मराठी फिल्मों से कई फिल्में हिंदी बनाई गई, क्योंकि उनका कंटेंट लोकल होता, स्थानीय कंटेंट लेते हैं, अपने समाज की कहानी कहते हैं। भोजपुरी में या बिहार यूपी के समाज की कहानी कहने की परंपरा अभी तक नहीं चल पाई है, नहीं बन पाई है। नजीर हुसैन साहब जब थे तो उन्होंने कोशिश वही की थी। कहते कि नजीर साहब को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि नजीर, भोजपुरी में भी तो फिल्म बनाई जा सकती है। नजीर साहब को उससे उत्साह मिला और उन्होंने कहा कि हाँ। तो वो फिल्म जो उन्होंने बनाई थी, वो फिल्म जो है उन्होंने विमल राय साहब को दी थी, स्क्रिप्ट दी थी बनाने के लिए, क्योंकि विमल राय उनकी स्क्रिप्ट पे फिल्म बना चुके थे पहले नजीर साहब के स्क्रिप्ट पे। तो विमल राय से उन्होंने कहानी मांगी कि लाइए मुझे भोजपुरी में फिल्म बनानी है, और वो भोजपुरी में फिल्म बनाई थी। फिर बाद में उन्होंने जो है फिल्म बनाई थी एक बलम परदेसिया, एक बड़ी अच्छी फिल्म आई थी उनकी, जो टीनेज लव स्टोरी पे फिल्म थी, और देखिए कितनी अच्छी फिल्म थी, कितने अच्छे गाने थे उसमें। लेकिन उस तरीके का एक दृष्टा या कहें कि सर्जक या सृजनकर्ता जिस तरह से नजीर हुसैन थे, दूसरा कोई भोजपुरी सिनेमा में अब तक नहीं आया है। ये दुर्भाग्य की बात है भोजपुरी समाज के लिए। भोजपुरी सिनेमा से, भोजपुरी समाज से कई लोग, मनोज वाजपेयी आज इतने बड़े स्टार हैं, पंकज त्रिपाठी इतने बड़े स्टार हैं। पंकज त्रिपाठी का तो एक बड़ा जुमला बड़ा हिट हुआ था। उन्होंने कहा कि भोजपुरी फिल्में, लोगों ने उनसे पूछा कि भोजपुरी फिल्में आप क्यों नहीं करते हैं। उन्होंने कहा था कि भोजपुरी फिल्म जो है हम इसलिए नहीं करते हैं कि बड़ी फूहड़ होती है, वल्गर होती है, फैमिली के साथ बैठ करके उन फिल्मों को देखा नहीं जा सकता। बाद में जो है जब उन्होंने मिर्जापुर किया तो भोजपुरी के कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था। उन्होंने कहा कि अच्छा, भोजपुरी फिल्में फूहड़ होती है इसलिए आप देखते नहीं हैं, लेकिन मिर्जापुर जो है बड़ी अच्छी है, माँ बहन की गाली और वो बेड सीन जो अपनी बहन बेटी के साथ बैठ के देख सकते हैं। तो ये तो तंज की बात है। लेकिन जो मूल है वो ये कि रीजनल सिनेमा में जो काम करने के लिए जो दृष्टि चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स में दृष्टि नहीं है। आमतौर पे आकर लोग फंस जाते हैं कि बाजार कहाँ है, वैसी भोजपुरी फिल्में देखेगा कौन। क्योंकि भोजपुरी फिल्में जो भोजपुरी समाज के लोग हैं वो नहीं देखना चाहते, वो हिंदी फिल्में देखते हैं या अंग्रेजी फिल्में देखते हैं। भोजपुरी भाषा से उनका प्रेम नहीं है। लेकिन ये सच नहीं है। अगर अच्छी फिल्म बनाएंगे तो क्यों नहीं देखेंगे लोग। लेकिन सवाल है अच्छी फिल्म बने कैसे। तो अच्छी फिल्म बाजार को लेकर के लोग बनाते हैं। जो सिनेमा बनाते हैं वो क्या देख के, बाजार को देख के बनाते हैं। प्रोड्यूसर जो पैसे लगाता है वो बाजार को देख करके लगाता है कि फिल्म बिकेगी क्या। तो जो स्टार हैं, जिनको जो निरहू लाल हैं, खेसारी लाल हैं, पवन सिंह है, इनको लेके बनाएंगे तो अच्छी स्क्रिप्ट बनने नहीं देंगे वो। मैंने एक फिल्म लिखी थी 2-3 साल पहले, सैयद सुपरस्टार करके। मुझे लगा था बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट हमने लिखी है, लेकिन उसकी रेंट पीट दी गई। क्योंकि उनके जो हीरो हैं वो अनपढ़ हैं, ज़्यादातर नहीं पढ़े लिखे हैं। उनको नहीं समझ में आती कि स्क्रिप्ट क्या होती है। उनको समझ में ये नहीं आता कि सिनेमा क्या होता है। उनको लगता है कि वो बिकते हैं और वो ढूंढी दिखाएंगे, हीरोइन के साथ जो है गंदे किस्म के स्टेप्स करेंगे और फिल्म बनाएंगे। तो भोजपुरी सिनेमा में बदलाव आ सकता है। अभी तो देखिए सिंगल थिएटर बंद हो गए, तो भोजपुरी फिल्मों के लिए जो एक था सिनेमा हॉल की यहाँ रिलीज होती हैं, वो अब उनके लिए खत्म हो गया, उनका बाजार खत्म हो गया। तो अभी वो डिजिटल पे आ गए हैं। अभी लोग डिजिटल फिल्में बना रहे हैं और उसके लिए B4U है, कुछ और चैनल्स हैं जो भोजपुरी रिलीज करती है फिल्में, वो फिल्में बनवा रहे हैं। तो वो लेकिन वो अपनी पसंद से बनवा रहे हैं, अपने तरीके की फिल्में बनवा रहे हैं, वही सारी फिल्में बन रही हैं। तो ज़रूरत है अच्छे फिल्म मेकर की। और भोजपुरी में मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं जो पिछले अपने चैनल पे मैं लगातार, जो मेरा YouTube चैनल है उस पर मैं एक सीरीज कर रहा हूँ फिल्म मेकिंग को लेकर के। उसमें टीम बनाने पे मैंने बात कही है कि फिल्म पैसे से नहीं बनती है, और अगर पैसे से बनाएंगे तो हॉलीवुड को या बॉलीवुड को आप कम्पीट नहीं कर सकते। फिल्म दृष्टि से बनती है। तो दृष्टि को जब तक धन नहीं बनाएंगे तब तक आप भोजपुरी सिनेमा नहीं बना सकते। भोजपुरी सिनेमा बनाने के लिए जरूरी है कि दृष्टि ही धन हो। पैसे वाले लोग तो पैसे चाहेंगे, लेकिन एक बात समझिए कि अगर अच्छी स्क्रिप्ट पे काम करेंगे और उसमें फिल्म पैसे बनाएंगे निम्न, कम से कम बजट में, क्योंकि हमारे पास संसाधन कम है, कम रिसोर्स में बेहतर कंटेंट की फिल्म बनाइए तो फिल्म चलेगी और फिल्म को अच्छा प्रतिसाद भी मिलेगा। मैं रीमा दास का बार बार उदाहरण देता हूँ
कि रीमा दास मुंबई शहर आई थी एक्टिंग करने के लिए, एक्ट्रेस बनने के लिए, लेकिन सफलता उनको नहीं मिली और लौट गई असम। और बेहद कम संसाधन में रॉ लोगों को लेकर के, बच्चों को लेकर के उन्होंने फिल्म बनाई और उसको 4 नेशनल अवार्ड मिले। विलेज रॉक स्टार 25 बड़ी बड़ी हिंदी फिल्मों को पछाड़ करके वो बॉलीवुड को समझिए एक तरह से पटकनी दे दी, और वो जो है हॉलीवुड में जो है गई वो फिल्म ऑस्कर में। ऑस्कर उस फिल्म को नहीं मिला, लेकिन एक बड़ी अच्छी चर्चा मिली। असमिया फिल्म है, असमी लैंग्वेज में। भोजपुरी फिल्मों में तो 50 फिल्में बन रही है साल में, एक बड़ा बाजार है। असमिया फिल्म का तो बाजार भी नहीं है। तो जरूरत है दृष्टि वाले मेकर की, जिनके पास दृष्टि हो और एक ग्रुप बनाए और फिल्म बनाए। तो भोजपुरी फिल्मों की संभावनाएं हैं। मैं मानता हूं भोजपुरी फिल्मों में कमाल किया जा सकता है, क्योंकि हिंदी फिल्में, जो हिंदी बेल्ट की जो कहानी हिंदी फिल्मों में हुआ करती थी, वो आज कहानी नहीं है। हिंदी बेल्ट की कहानी अब नहीं रह गई है हिंदी फिल्मों में। इंटरनेशनल स्टोरीज बनने लगी है, वो हॉलीवुड की कॉपी करने लगे हैं लोग, या बायोपिक बनाने लगे हैं उसी लार्ज स्केल पे। तो जो हिंदी पट्टी में जो कहानी हो रही है, जो कहानी चल रही है, जो घटनाक्रम चल रहा है, जो जीवन चल रहा है, उसकी कहानियां जो है अगर पर्दे पर आएंगी तो भोजपुरी में बिल्कुल देखी जाएंगी और सराही भी जाएंगी। इसी शुभकामनाओं के साथ, इसी उम्मीद के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।